शहजाद पूनावाला बदतमीज इंसान, जाके राजनाथ सिंह जी से पूछो कि सच्चर कमेटी पे उन्होंने तो खुद कहा था ये गलत है और वैध नहीं है। उनसे तो पूछ के आ जाते जब 8 नंबर कमरे से मीडिया रूम से फर्रे लेकर आ रहे थे। पहली बात, और ये बहुत देर से कह रहे हैं बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं। मणिपुर में 8% बौद्ध हैं। कब गए थे आखिरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आपको पता नहीं? बताइए, जब आगजनी हो रही थी मणिपुर में, जल रहा है आज तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मणिपुर याद नहीं आया देश के प्रधानमंत्री को, तब बौद्ध याद नहीं आए, तब हिंदू याद नहीं आए, तब क्रिश्चियन याद नहीं आए। टोपी की बात करते हैं, ये गमछा लेकर ओढ़ना बहुत आसान है, लेकिन आज भारत जहां सबसे ज्यादा हिंदू हैं, जिस भारत को आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बनाइए, पर बताइए बनाइएगा कैसे? पहले हिंदू अधिकारी को गाली दे रहे थे, आज मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? हेमंत बिस्वा शर्मा को गाली दे रहे थे, इस्लामिक रिपब्लिक दिया आप? मेरे भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिसके खिलाफ एट्रोसिटीज भारतीय जनता पार्टी करेगी, सवाल उठाएंगे राहुल गांधी, सवाल उठाएगा हमारे पार्टी का पूरा नेतृत्व, और यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। वो अलग बात है, शहजाद पूनावाला बगल झाँकते रह जाएंगे, उन्हें तो जवाब देना आता नहीं है, उन्हें तो तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में शहजाद पूनावाला और कांग्रेस के प्रवक्ता निगहत अब्बास आपस में भिड़ गई है। दोस्तों, आज के डिबेट का मुद्दा था कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। दोस्तों, आज डिबेट में शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की दूसरी पार्टी है और हमेशा मुस्लिमों को सपोर्ट करती है, और जब भी इसको मौका मिले तब ये सनातन विरोधी कार्य करने में पीछे नहीं हटती। दोस्तों, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का दावा है कि बीजेपी सबसे बड़ी सनातनी पार्टी है और हमेशा सनातन को सपोर्ट करती है। दोस्तों, इसी बात का खंडन करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि मणिपुर में भी बहुत ही अधिक लोग हिंदू हैं, तो वहां पर जब हिंदू पर अत्याचार हो रहा था तो मोदी जी क्यों नहीं गए थे? और आप तो वो दल बदलू लोग हैं, जो आपकी पार्टी में आ जाए वो बिल्कुल साफ हो जाता है, नीट एंड क्लीन हो जाता है। आप उसे वॉशिंग मशीन में धोकर बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा को पहले आप चोर घोषित किए थे और अभी आप उसे असम का सीएम बना दिए। शुभेंदु अधिकारी को आपने चोर घोषित किया था, अभी आपने उसे बंगाल का सीएम बना दिया। तो दोस्तों, आज इसी बात पर जंग छिड़ी गई है। तो दोस्तों, बहुत ही गजब की डिबेट है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हिंदी क्यों हटा दी? रह जाता है। खैर, अब बात कर लेते हैं। हिंदी पढ़ने से मना किया है राजनाथ, मैं आता हूं बीच में। नहीं, मैं आ गया था पर पर्सनल कमेंट नहीं। कांग्रेस मना कर साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ठीक है, पर्सनल पहनावे पर कांग्रेस तिलक पहनने से मना करती है। पहनावे पर डिबेट नहीं है ये। अरे भाई, कांग्रेस तिलक तो नहीं, ठीक है, ये आप लोग बाद में चर्चा करिए। ये मेरे डिबेट का विषय नहीं है कि निगहत अब्बास बिंदी पहनती थी नहीं पहनती थी, आज पहनी या नहीं पहनी है। ठीक है, नहीं शहजाद, नहीं, उस पर स्थित नहीं रहेंगे। निगहत, मैंने इंटरप्ट कर दिया, आप पॉइंट पर आइए। निगहत पॉइंट पर आइए, मैंने इंटरप्ट कर दिया, वो मैं उसको भी इंडोर्स नहीं करूंगा। कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, वो किसी के लिए कोई पर्सनल कमेंट नहीं। निगहत प्लीज, कोई पर्सनल कमेंट। अब शहजाद सुन लिया, राकेश भाई, मालूम शहजाद पूनावाला बदतमीज इंसान, जाके राजनाथ सिंह जी से पूछो कि सच्चर कमेटी पे उन्होंने तो खुद कहा था ये गलत है और वैध नहीं है। उनसे तो पूछ के आ जाते जब 8 नंबर कमरे से मीडिया रूम से फर्रे लेकर आ रहे थे। पहली बात, और ये बहुत देर से कह रहे हैं बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं। मणिपुर में 8% बौद्ध हैं। कब गए थे आखिरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आपको बताइए, जब आगजनी हो रही थी मणिपुर में, जल रहा है आज तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मणिपुर याद नहीं आया देश के प्रधानमंत्री को, तब बौद्ध याद नहीं आए, तब हिंदू याद नहीं आए, तब क्रिश्चियन याद नहीं आए। टोपी की बात करते हैं, ये गमछा लेकर ओढ़ना बहुत आसान है, लेकिन आज भारत जहां सबसे ज्यादा हिंदू हैं, जिस भारत को आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बनाइए, पर बताइए बनाइएगा कैसे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बनाइएगा कैसे जब 40% जनता, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ एट्रोसिटीज करी है या फिर पोलराइजेशन करी है, डेवलपमेंट पे तो काम करा नहीं, तो 40% जनता डिग्री हाथ में लेके घर क्यों बैठी है? निगहत, एक मेरा सवाल है आपसे। निगहत, मेरा एक सवाल है, जो आपने हिंदू राष्ट्र की बात कही, क्या बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता ने बीजेपी के किसी डॉक्यूमेंट पर आपको हिंदू राष्ट्र का एजेंडा दिखाया? अरे, तो बोलते फिरते खुलेआम इनके प्रवक्ता बोलते फिरते हैं। राकेश भाई, कैसी बात करें आप? नकल से थोड़ा डिबेट शुरू करिए। आप तो सालों से कर रहे हैं, आपको भी पता है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब आपने सवाल पूछ लिया है, तो मैं तो पूछ रहा हूं। ये बहुत अच्छी बात है मेरा भारत। सुनिए 15 सेकंड राकेश भाई, इनसे पूछो, जब 50 रुपए का चावल 75 रुपए का हो गया, तब हिंदू भाई के लिए भी 25 रुपए महंगा हुआ है। जब पेट्रोल डीजल 1000 रुपए 100 रुपए से ज्यादा हो गया, तो हिंदू भाई के लिए भी हुआ है। जब इन्होंने ये तो धोती खोल रहा है। एलपीजी की सब्सिडी कम करके 4 कर दी ना, 9 से घटा के, तो हिंदू भाई के लिए भी हुई है। इनसे पूछो ना, इनसे जब सवाल पूछे जाते तेल खाने का क्यों 150 रुपए से 200 रुपए हो गया। 15 सेकंड हो गए निगहत आपके। अब जवाब ले लीजिए जो आपने सवाल पूछा। मैं एग्जैक्ट क्रॉस कर रहा हूं शहजाद। मैं अभी जवाब हिंदू मुसलमान करेंगे बैठ के। जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय पर एवरेज इन्फ्लेशन 12%, आज 4.5%, और सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल डीजल पर तेलंगाना में, कर्नाटका में। तो कम कीजिए ना, वहां पे तो हिंदू भाई है और मुस्लिम भी है।
कम कीजिए। यहां पे बयानबाजी क्यों? एक बार बोल दीजिए जीएसटी में लेकर आते पेट्रोल डीजल, नहीं बोल पाएंगे। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र डंके की चोट पर कह रहा हूं, हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है हम लोग, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदू की परिभाषा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ये जीवन शैली है। पर अब मैं पूछना चाहता हूं राकेश जी, एक इनके जमात सपोर्टर इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के ख्वाब देखते हैं और कांग्रेस, बीजेपी नहीं, ये लेफ्ट पार्टी का स्टेटमेंट है कि हम लोग इसकी निंदा करते हैं कि कांग्रेस ऐसे लोगों का सपोर्ट करती है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि निगत अब्बास बताए कि क्या स्टैंड है इस्लामिक रिपब्लिक पे। ये देखिए, सीपीआईएम क्वेश्चन सतीशन स्टैंड ऑन जमात इस्लामी सपोर्ट फॉर इस्लामिक रिपब्लिक। इस्लामिक रिपब्लिक इस देश में कतई नहीं बनेगा। यह देश हिंदू राष्ट्र, अर्थात हिंदू का मतलब भारत की जीवन शैली, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, यह था, है और हमेशा रहेगा। और निगत जी, आप अपना चेहरा और स्वरूप बदल दीजिए, परंतु ये देश का स्वरूप नहीं बदल सकते। ठीक है निगत, चुप कर बे कुत्ते। कह रहे हैं आप उन लोगों के साथ हैं, आप उन लोगों के साथ हैं जो इस्लामिक रिपब्लिक का ख्वाब देखते हैं। कंडेम कीजिए। पहले तो इन्होंने फिर पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं। अपना चेहरा बदलने के लिए बदल भी अरे राजनीतिक चेहरा, राजनीतिक चेहरा, बात करी। इतना गिल्टी कॉन्शियस क्यों हो आप? सुनिए, अरे राजनीतिक चेहरा, राजनीतिक चेहरा, चेहरे के पीछे। अरे यार, अरे मेरे भाई सुनो ना, अभी तो आप मुझे गुंडा मवाली अभी भाई, हिंदू अधिकारी को गाली दे रहे थे, आज मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? हेमंत बिस्वा शर्मा को गाली दे रहे थे, इस्लामिक रिपब्लिक पे आप इस्लामिक रिपब्लिक पे मुख्यमंत्री के पद की लेन देन क्यों करते? नहीं ना, इस्लामिक रिपब्लिक शरिया, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे बताओ ना, कांग्रेस पार्टी की इस्लामिक रिपब्लिक पे कुछ तो बोलो। पार्टी डंके की चोट पे गिग्गी नहीं निकली, गिग्गी नहीं, इस्लामिक रिपब्लिक पे कुछ नहीं बोल सकते, पार्टी की तरफ से कंडेम भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, मेरे भारत में इस्लामिक रिपब्लिक नहीं बनेगा। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख, मेरे भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिसके खिलाफ एट्रोसिटीज भारतीय जनता पार्टी करेगी, सवाल उठाएंगे राहुल गांधी, सवाल उठाएगा हमारे पार्टी का पूरा नेतृत्व, और यहां पर सवाल पूछे जाएंगे। वो अलग बात है, शहजाद पुणे वाले बगल झांकते रह जाएंगे, उन्हें तो जवाब देना आता नहीं है। उन्हें तो पता नहीं है। 2020 में बताओ ना, क्रूड ऑयल जब कम हुआ था, आप तेलंगाना की सरकार का पूछ रहे थे, बताओ ना, क्रूड ऑयल जब कम हुआ था, आपकी सरकार ने, महामानव ने एक्साइज ड्यूटी कम करी थी, अपने खजाने भरे थे, क्योंकि उनका एक्साइज ड्यूटी 3 बार, अभी भी 10 रुपए कम हुई है। जवाब नहीं आप दीजिएगा। कोई अलग दुनिया में, जब 2.5 लाख करोड़ रुपया, अरे 2000, अरे सुनिए, अभी भी कम की 10 रुपए। आप कौन सी दुनिया में रहती है? बात हो रही है, थोड़ा पढ़ के आते, फैक्ट थोड़ा सा वो, अरे चुप रहो, अरे सुनो, अरे आप माहौल से निकलिए, सवाल पूछ, थोड़ा मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आइए। बीजेपी वाले देते होंगे, हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं। फैक्ट का जवाब नहीं है। 2.5 लाख एक्साइज ड्यूटी अभी 10 रुपए कम हुई। 2.5 लाख करोड़ रुपया फॉरेन इन्वेस्टर ने अपना हटा लिया, उस पर बात नहीं करेंगे। शेयर मार्केट पे पैसा लगा हुआ था, वो सारा बर्बाद हो गया, लेकिन नहीं, ये नहीं बात करेंगे उस पे। तब भारत की जनता के लिए भाई आधा घंटा डिबेट बढ़ा दो, फॉरेन इन्वेस्टर पे बात करें। लेकिन फिर भी सुनिए, उत्तर प्रदेश में, क्या हाल है? एक स्कूल पर 2 बच्चे, उसमें सिर्फ मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ रहे, सरकारी स्कूलों में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे। उस पर जवाब नहीं दोगे? उस पर जवाब नहीं दोगे कि जब वो टीचर तो पूरे स्कूल में सिर्फ 2 है, लेकिन उन्हीं टीचरों को बुला लेती है बीजेपी बाराबंकी में अपनी रैलियों में शामिल करने के लिए। सरकारी स्कूल के टीचरों के पास काम क्या रह गया? भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलियों में बुला लेती है, बेचारे को पढ़ाने तो देते नहीं, कि बच्चे ही नहीं आते। क्या बोले जा रही है? इनके पास वही नहीं है, टॉयलेट ही नहीं है। मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, शहजाद, एक मिनट। क्यों सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? सब बच्चों के बारे में बात नहीं, राहुल गांधी ने किया। अरे बनाना ही नहीं है किसी को इस्लामिक रिपब्लिक, आपको बनाना है, बनाओ। अरे आपके नेता, अब देखिए, आप मुझे इंटरव्यू करना पड़ेगा। राकेश जी, एक सेकंड, चलिए शहजाद की बात, अब देखिए, निगत जी को मैं सम्मान देता हूं, सवाल का जवाब नहीं देंगे, इंटरवीन करेंगे, सवाल का जवाब दो। अरे भाई, मेरा सवाल का जवाब देने का मौका मेरा ही है। आप इस्लामिक रिपब्लिक पे गोल कर गई, आप शरिया संविधान पे गोल कर गई। यानी वे सुन लेते, इस्लामिक रिपब्लिक पे अभी निगत जी ऑफिशियल प्रवक्ता बोलती है कि देखिए, ये हम इसके साथ नहीं है। सतीशन जी जो मुख्यमंत्री है, उनको पूछा गया कि जमात ने बोला ये है, तो उन्होंने बोला जमात ने क्या गलत बोला है। अब मैं सतीशन जी की मानूं या निगत की मानूं? सतीशन जी गलत है तो मुख्यमंत्री क्यों बनाया? मतलब मुस्लिम लीग का चीफ मिनिस्टर है। दूसरी बात उन्होंने बोला हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ है। सिख को नरसंहार किया 1984 में, बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है बोला, और जगदीश टाइटलर आज तक इनकी पार्टी में। सज्जन कुमार कन्विक्ट हुए 2018 में, 34 साल तक बचाया। बताइए कि क्या स्टैंड है जगदीश टाइटलर पे? आप खुद दिल्ली कांग्रेस से बोलिए, दिल्ली कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जगदीश टाइटलर को सीडब्ल्यूसी में बुलाते हैं, जगदीश टाइटलर को टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बुलाते हैं। अगर सिखों के लिए एक रत्ती भर भी आपके लिए चिंता हो तो बोलिए, जगदीश टाइटलर होने चाहिए बाहर पार्टी से, बोलिए, स्टैंड लीजिए, बताइए। बताता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी वाले तो ले नहीं पा रहे। आप हमसे, हम तो बता चुके हैं, बहुत पुराने वाले सालों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अनुराग जगदीश टाइटलर आज भी है पार्टी में, है ना? जगदीश टाइटलर पर स्टैंड लीजिए। शहजाद, निगत की बात का जवाब देते हुए एक सवाल आपके सामने रखा। ठीक है निगत, वो आपका वो सवाल मैंने टॉस कर दिया, वो सवाल मैंने आपका टॉस कर दिया निगत। एक सवाल मैं और रखता हूं शहजाद, आप बार बार मुस्लिम लीग की बातचीत कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि मुस्लिम लीग का इस देश में होना, वो बिल्कुल ठीक है, जो बात आप कहते हैं मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी क्या थी क्या नहीं है, मैं कह रहा हूं इतना ही तो हटाइए, ये पार्टी देश में क्यों एग्जिस्ट कर रही है? हाँ, ये पार्टी हटाने में आपसे सवाल से जवाब शुरू करता हूं।
पार्टी हटाना या रखना या कैंसिल करना ये अधिकार क्षेत्र सरकार का नहीं होता। सरकार का अधिक्षेत्र होता है कि अगर कोई आतंकवादी गुट है तो उसको प्रतिबंधित, जैसे पीएफआई को हमने किया। पर ये जो इलेक्शन कमीशन का काम है, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, एक होता है लीगल ड्यूटी, एक होता है मॉरल ड्यूटी। क्या मॉरल ड्यूटी ये कहती है कि जो जिन्ना की मुस्लिम लीग है उसके ही अंश के साथ, क्योंकि दोनों के फाउंडर एक ही थे, मोहम्मद इस्माइल, क्या उसके अंश के साथ राहुल गांधी ने बोला ये मुस्लिम लीग सेक्युलर है और यही मुस्लिम लीग है जिसके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम शरिया राज चाहते हैं। इन्हीं ने बोला इस्लामिक रिपब्लिक, जिस पे ये चुप हो गई, अभी तक कुछ स्टैंड नहीं ले पाई। दूसरी बात, उन्होंने 2002 के दंगों की बात की। 2002 के दंगों पे माफी क्या, सुप्रीम कोर्ट ने हमको छोड़ दिया और बोला कि कुछ रोल नहीं था। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सिख राइट्स में आपको कन्विक्ट किया, कांग्रेस का नाम लेकर हाई कोर्ट ने बोला है, अब उस पर बता दीजिए कि जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के बचाने के पीछे और बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, उस पर क्या स्टैंड है, जरा बोलिए। थोड़ा उधर सर्च मत कीजिए, जवाब अंतरात्मा से आना है। सिख नरसंहार पे बड़ा पेड़ गिरता है, ये बेशरम बयान किसने दिया था? कौन जगदीश टाइटलर को आज पार्टी में रखा है? ठीक है, निगत शहजाद कह रहे हैं कि जो जिन्ना की आइडियोलॉजी वाली पार्टी है उसके साथ क्यों ही रहना, और अगर ये रहेंगे तो सवाल उठेगा। मैं एक चीज और ऐड करता हूं, जब माइनॉरिटीज की बातचीत हो रही है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मिजोरम, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटीज में हैं, तो उन्हें वहां पर उनके माइनॉरिटीज वाले अधिकार क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं दर्जा मिलता है? क्या मिलना चाहिए? आपका क्या स्टैंड है? अरे दीजिए ना, सरकार में तो ये है, केंद्र सरकार में है। आप तो बहुत सारे कानून लागू करने में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं, उसकी सांसदों की इसलिए खरीद फरोख्त करते रहते हैं, क्रॉस वोटिंग कराते रहते हैं, पैसा देके कर लीजिए। दोबारा शहजाद पूना वाला कुछ क्वेश्चन है, सवाल सुनिए फिर जवाब। आप सत्ताधारी पार्टी में आप कुछ सवाल कर रहे हैं आपसे। 55,000 से ज्यादा मामले क्यों दलित भाई बहनों के खिलाफ है, जिसमें रेप, मर्डर, वायलेंस जैसे बड़े अपराध है? पहले तो ये बता दो। सिखों की बात कर रहे हो, सरकार की बात कर रहे हो, मैंने तो सबसे पहले पूछा था शहजाद भाई, कहती हूं ना, रुई निकाल कर बात किया करो मुझसे, सवाल सुना करो कि सिख भाइयों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, बताओ ना। मुसलमान के तो आप हमदर्द बनते हो, खुद भी मुस्लिम कौम से आते हो, बताओ ना कि चलिए ये दोनों सवाल आपके मैं जवाब ले रहा हूं। क्यों मेजर सिटीज? ठीक है निगत आपके ये दोनों सवाल, दोनों दलाल सवाल में जवाब ले रहा हूं। देखिए, मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि फिर से एक बार मैंने, देखिए, जगदीश टाइटलर का मामला छोटा मामला नहीं है। हजारों सिखों के परिवार आज भी खून के आंसू बहा रहे हैं और उनको बचाने के लिए निगत अब्बास ने बोला जगदीश टाइटलर कौन सी बड़ी बात है? बेरोजगारी क्यों है शहजाद पूनावाला? आपकी सरकार तो सिखों के साथ खड़ी होती है। मैं अपना जवाब दे दूं। देखिए राकेश जी, मैं नहीं बताऊंगा। फिर पूछ लीजिएगा ये सवाल, फिर पूछ लीजिएगा आप सवाल, उत्साहित होने की जरूरत फिर आप सवाल ये पूछ लीजिएगा। एक बार उनका 1 मिनट दीजिए, देखिए वो आपका जवाब देते हैं कि नहीं तो फिर आप काउंटर कर दीजिए। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के लिए किया क्या है? करतारपुर साहिब किसने वहां पर दे दिया पाकिस्तान में? पहली बार करतारपुर साहिब का कॉरिडोर कब खुला? पहली बार हरमिंदर साहब को टैक्स फ्री किसने किया? पहली बार जिस प्रकार से सारे सिख पर्वों को और प्रकाश पर्व को मनाने का काम क्यों नहीं किया गया? आज क्यों हुआ? बताइए ना ये बात। जो हमारे स्वरूप है, हमारे सबसे महान सिख गुरुओं के और हमारे सारे जो मेन चीजें, अफगानिस्तान से जो सिख भाई बहन हैं उनको बचाने का और यहां पे लाने का काम किसने किया? जब सिख भाई बहनों को प्रोटेक्शन सीए एक्ट में दिया तो उसका विरोध किसने किया? और जिन लोगों ने सिखों का नरसंहार किया वो अब बोल रहे हैं कि सिखों के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। मतलब सिखों का अनएम्प्लॉयमेंट तो पंजाब में ही देखेंगे ना, क्योंकि सिख की पॉपुलेशन वहीं ज्यादा है। पंजाब में तो हमारी कभी सरकारी नहीं रही, वो तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस रही। तो जवाब दीजिए कि आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर मुझे बताइए आप जगदीश टाइटलर पर क्या स्टैंड है? जगदीश टाइटलर पर अभी तक कोई स्टैंड नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को लाने का काम अफगानिस्तान से हरदीप पुरी जी ने किया और हमने हमेशा सम्मान दिया। आपने सिखों को काट दिया और अभी तक जगदीश टाइटलर पर एक स्टैंड नहीं ले। यही निगत थी, पता है 84 के दंगों पर बीजेपी में थी तो चिल्ला चिल्ला के बोलती थी, मौलानाओं को कन्फ्रंट करती थी, बोलती थी हे मौलाना हे मौलाना, और आज मुंह से निकल नहीं रहा, आज मुंह से निकल नहीं रहा। बताइए क्या बोलूं मैं? ऐसा भी लोग बदल जाते हैं, ऐसे भी बदल जाते हैं। अरे भाई ऐसे भी बदल जाते हैं, घर में खड़े करती है बीजेपी, जॉब नहीं देती, ऐसे भी बदल जाते हैं। 12 वर्षों से। अब मेरा एक सवाल है, निगत एक सवाल लेकर कांग्रेस में, ठीक है निगत एक दूसरा सवाल लेकर आते हैं। I will not let him pass this. चलिए 30 सेकंड लीजिए, लेके दूसरा सवाल 30 सेकंड बोलिए। जगदीश टाइटलर को ठीक है पास कर रहे हैं। शहजाद 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड बोलिए। इनके दिमाग की बत्ती जलाओ, इनके दिमाग की। अरे राहुल जी की तो बत्ती ऑफ हो गई, लाइट की बत्ती जला। दिमाग की बत्ती कोई ऑफ। पर्सनल किसी के लिए नहीं, कोई पर्सनल दिमाग किसी के लिए नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे